हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपनी बाइबल से निकाल लेंगे आज रोमियो 3 अध्याय उसका 9 से पढ़ेंगे पहले, ताकि उसको हम समझ सकें धार्मिकता के बारे में। हालेलुया। रोमियो 3 अध्याय का 9 से पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? इस संसार में जितने यहाँ पे मनुष्य है, परमेश्वर मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक जन भी धर्मी नहीं। हालेलुया। हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वचन के अनुसार देखा था तो हम में से कोई भी धर्मी नहीं था। हालेलुया। कि कोई में धार्मिकता जो है नहीं दिख रही थी जब तक प्रभु के बलिदान को हमने अपने जीवन में नहीं देखा। धर्मी कोई क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है। धर्मी क्यों नहीं था उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कि कोई भी समझदार नहीं और कोई भी उसको खोजने वाला नहीं। कौन नहीं? खोजने वाला। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजता है प्रियो, वो परमेश्वर उसको धर्मी बनाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं खोजता है वो धर्मी नहीं बन सकता है, क्योंकि एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही लिखा धार्मिकता के बारे में कि धर्मी जन कौन है। यदि हम और आप लोग धर्मी जन अपने आप को कहते हैं तो ये सारी बातें जो है लिखी है हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। हालेलुया। एक जन फिर से कोई जोर से पढ़े इसको, फिर से पढ़े इसको, यहाँ से पढ़े 11 से पढ़े। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हालेलुया। और आगे सब भटक चुके हैं और सबके सब निकम्मे बन गए हैं। सबकी सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भी भलाई करने वाला नहीं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। यदि आप लोग जो अपने आप को धर्मी कहते हैं तो वचन में क्या लिखा है कि धर्मी लोग क्या करते हैं? भलाई करते हैं। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं वो भलाई नहीं करते हैं। और जो धर्मी अपने आप को कहते पर धर्मी नहीं है तो उनमें ये सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। वो भलाई नहीं करेगा। और भी कोई बच्चे लोग पढ़े, जान बच्चे लोग, ये लोग, उनका गला खुली हुई कब्र है। हाँ, जो धर्मी नहीं है उनका गला क्या है? खुली हुई कब्र है। वो परमेश्वर के भय को जो नहीं जानते हैं वो खुली हुई कब्र के समान है उनका गला। वो कुछ भी सड़ी बातों को बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। हालेलुया। परंतु जो धर्मी जन है उसका गला जो है खुली हुई कब्र की जैसा नहीं रहेगा, वो अपने जीभ पे लगाम देगा। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उन्होंने अपने जीभों से छल किया है। कौन? जो धर्मी नहीं है। और क्या लिखा? उनके होठों में सांपों का विष। उनके होठों में सांपों का विष है। सांप के विष के बारे में जानते हैं? जो किसी को काट लेता तो मर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो धर्मी लोग नहीं उनके मुंह में भी सांप के जैसा विष रहता है, किसी के बोलने से वो मर जाता है। हालेलुया। हम लोग अभी ऐसी बातों को फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। हालेलुया। अपने परिवार में नाम भी नहीं ले सकते। हालेलुया। मजबूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो धर्मी लोग नहीं होते उनके होठों में क्या होता है? सब लोग बोलिए, सांपों का विष। सांपों का विष कैसा होता है? लोगों को मार देता है। उसका विष लगने से लोग मर जाते हैं। क्या होते हैं? हाँ। और आगे क्या लिखा है? उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हाँ, जो धर्मी लोग नहीं है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। यहाँ पे जो आप लोग बहुत अपने आप को चेक करें कि प्रभु मैं धर्मी हूँ तो मेरा मुंह किस चीज से भरा हुआ है। कौन लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं? धर्मी कहते हैं, लेकिन कहना है अपने आप को धर्मी। अगर नहीं कहते मतलब कोई बात आपके जीवन में वास कर रही है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि आप अपने आप को धर्मी अभी भी नहीं कह पा रहे हैं, मतलब बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और जो धर्मी कह रहा है वो भी अपने आप को चेक करके, क्या मैं सच में धर्मी हूँ? जिसने नहीं उठाया प्रभु उसको बहुत आशीष दे, क्योंकि हो सकता है आप अपने जीवन को और तैयार करें। लेकिन जिसने उठाया वो चेक करे कि क्या मैं सच में धर्मी हूँ, क्या मेरे होठों में सच में सांप का विष नहीं है, क्या मेरे जीवन में सच में कड़वाहट नहीं है, क्या मेरे मुंह में क्या लिखा है? सांप का विष है। हालेलुया। सब लोग नहीं बोल रहे। कड़वाहट से। करेला हम लोग अपने घर में बहुत कम बनाते हैं, हमारे बच्चे खाने नहीं मानते, बोलते मम्मी कड़वा है। हालेलुया, 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 हाँ, करेले का जूस। करेले का जूस। हालेलुया, 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 हालेलुया। कड़वा कोई पसंद नहीं करता है ना। और क्या लिखा है? उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनका पाँव क्या बहाने के लिए है? लहू बहाने को। लहू, मतलब जो लोग धर्मी नहीं है वो लहू बहाने के लिए क्या करते हैं? फुर्तीले फुर्तीले हैं वो। उनके लिए कोई बात मतलब बड़ा सा बड़ा यदि वो गलत भी कर देंगे तो उनके लिए कोई वो बात नहीं है, उनके लिए छोटी सी बात है। वो फुर्तीलीपन करते हैं, अपने लहू बहाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर कोई भी परमेश्वर का डर और भय नहीं रहता। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ? उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। हाँ, ताली बजा दीजिए। हालेलुया। जो अधर्मी लोग हैं उनके मार्ग में जिस तरह का काम करते, जो लहू बहाते हैं, उनके होठों में सांपों का विष है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है ऐसे लोगों के लिए कि उनके मार्ग में क्या है? नाश और क्लेश है। नाश और क्लेश है। सब लोग नहीं समझ पा रहे क्या? सब लोग बोले उनके मार्ग में क्या है? नाश और क्लेश है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनके मार्ग में उनके जीवन के रास्ते में, हो सकता है आप जो जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन के रास्ते में क्या है? क्लेश और नाश है। क्लेश का मतलब समझते हैं? दुख उठाना, जो दुख से बाहर ही नहीं उठ पाता है ना। और नाश और क्लेश, नाश यानी पूरी रीति से वो नाश कर देता है, जीवन को खत्म कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान क्या करता है? लोगों के जीवन को नाश कर देता है। लेकिन किसके जीवन को नाश करता है? जो अपने होठों में विष रखे रहते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो धर्मी नहीं है। और क्या लिखा है? उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, प्रियो, जो धर्मी लोग नहीं है, उनके सामने, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते, प्रियो, परमेश्वर उनको नाश से बचाएगा। किससे बचाएगा? नाश से। और किससे बचाएगा? क्लेश से। दो चीजों से परमेश्वर बचाएगा। जो धर्मी लोग बनना चाहते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए कीमत चुकाया है। पहली बात तो उसका लहू जो बहाया गया है आपके लिए, हमारे लिए, उसका लहू व्यर्थ नहीं है। उसका लहू हमारे जीवन में नाश को और क्लेश को खत्म करेगा। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। और ये जो धर्मी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे देखो, धर्मी कोई नहीं, परमेश्वर अधर्मियों की बात कर रहा है ना। और जो अधर्मी लोग होते हैं उनके जीवन में ये सब चीजें पाई जाती है। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन को बदल देता। क्या कर देता? हमारे जीवन को बदल देता है। बदलता कि नहीं बदलता? बदलता है। अब इसी में पढ़ेंगे हम, 21 से पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर बोला, पहले व्यवस्था मानने वाले लोग थे, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने अब व्यवस्था मानने वाले लोगों को, और जब हम लोग प्रभु में नए अंदर जाते जाए, अब परमेश्वर ने सबके लिए अपने लहू बहा के उनके लिए आशीषों को रख दिया है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर, किस पर? यीशु मसीह पर। धर्मी लोग के लिए परमेश्वर ने धार्मिकता ठहराई है। और धार्मिकता क्या ठहराएगी? यीशु मसीह पे विश्वास करने से। यहाँ पे कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहती हूँ। हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो वाह, कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे अपने ध्यान से इसको बिल्कुल, जो नए नए प्रभु में, जो पुराने लोग ध्यान से सुनना कि क्या सच में हम धार्मिकता में है
क्या हम विश्वास में बने हुए हैं? ये धार्मिकता क्या है, ये विश्वास क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो लोग क्या है, विश्वासी है ना। वो जो विश्वास करते हैं वो धार्मिकता के रास्ते में चल रहा है। किसके रास्ते में चल रहा है? वो धार्मिकता के रास्ते में चल रहा है। और जब धार्मिकता के रास्ते में चलते हैं तो धार्मिकता में चलने के लिए क्या चाहिए रहता है? विश्वास। क्या चाहिए रहता है? विश्वास, है ना। यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो धार्मिकता में चलता है, और धार्मिकता में जो चलता है उसको क्या चाहिए? विश्वास। और विश्वास की आत्मा कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से, है ना। ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, जो परमेश्वर की ओर से हमको और आपको विश्वास के रूप में मिलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धार्मिकता की जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि उनमें कुछ भी भेद नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह पे जितने लोग यहाँ बैठे आप सब विश्वास करोगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा कि रॉबर्ट भैया को परमेश्वर बहुत आशीष देगा, बबीता को कम देगा, या श्रुति दीदी को ज्यादा देगा तो योगिता सिस्टर को कम देगा। परमेश्वर बोले किसी भी परमेश्वर भेद नहीं करेगा, सबको परमेश्वर आशीष देगा, सबको परमेश्वर दान वरदान देगा। यहाँ छोटा छोटा बड़ा जो है एक जो है 10,000 के बराबर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे पर आती है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। वचन में लिखा हुआ, क्या लिखा है? तो आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते? हो सकता है आपके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ रही होगी, लेकिन आपको उस विपत्ति से डरना नहीं है। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे विश्वास को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। यहोशापात जब युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास किया, यीशु मसीह के लहू पे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस पे विश्वास किया कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस ही मुझे शत्रु से छुड़ाएगी। हालेलुया। तेरी प्रेजेंस ही मुझे शैतान की शक्तियों से जो है जिताएगी। हालेलुया। तो हो सकता है यहाँ एक दो लोग बैठे हैं जिनके जीवन में अभी विश्वास की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन आप जब प्रभु पे भरोसा रखेंगे, आप झूठे, यहाँ लिखा उनके होठों में सांपों का विष होता है। ये किसके लिए? जो परमेश्वर की विश्वास नहीं करते हैं, वो संसार पे विश्वास करते हैं, संसार के अनुसार लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यहोशापात जो है वो संसार के अनुसार लड़ाई नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा पे विश्वास किया कि खुदा का आत्मा आएगा और मुझे जो ये लड़ाई है वो मुझे लड़ना नहीं होगा, इस युद्ध में परमेश्वर लड़ेगा। आपके जीवन में जो युद्ध चल रहा है प्रियो, आपके जीवन में हो सकता है बीमारी का युद्ध चल रहा है, आपके युद्ध में आपके जीवन में हो सकता है कुछ परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें आपका युद्ध चल रहा है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण आपके जीवन में परीक्षा चल रही है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, कोई भी धर्मी नहीं है, और जो धर्मी व्यक्ति है उसके मुँह में पहली बार सांपों का विष नहीं होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। एक झूठ का आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन लिखा है भजन संहिता में कि परमेश्वर झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। और आज हम देखते हैं मसीह जीवन में बहुत ऐसे परिवार हैं और बहुत से उद्धार पाए हुए लोग हैं, बहुत से बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। मैं यहाँ पे बैठे लोगों की बात नहीं करी, जहाँ नहीं बैठा उनमें से भी हो सकता है अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने उनके जीवनों को देखा, झूठ बोलने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं। वो झूठ बोलने के लिए वो उनके लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, सरल बात है मतलब, लेकिन वचन में लिखा है जो झूठ बोलता है परमेश्वर उससे घृणा करता है। प्रियो, यदि आप धर्मी व्यक्ति बन गए हो, चाहे कितनी बड़ी भी परीक्षा आ जाए, आप झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से क्या होता है? हमारे मार्ग में नाश और क्या आ जाएगा? क्लेश। नाश और क्लेश, मतलब जो झूठ बोल रहा है उसके जीवन में क्लेश तो आएगा ही आएगा। जो झूठ बोल रहा है उसके जीवन में नाश की शक्तियां काम करेंगी, उसके जीवन से आशीषें मिट जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ यूथ लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत शिकायत मिल रही है, पर मैं नाम नहीं लूंगी। यूथ लोग के बच्चे बहुत झूठ बोल रहे हैं, चर्च के बच्चे। हाँ, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने प्रभु पे विश्वास किया है, तो आपके अंदर झूठ की आत्मा कैसे काम कर रही है? आप झूठ को लेके कैसे चल रहे हो? जवान बच्चे, कैसे आप झूठ को लेके परमेश्वर के नाम को ले सकते हो? आपको पता है आप झूठ बोलने से अपने जीवन को नाश के मार्ग में लेके जा रहे हो। आपको पता है आप झूठ बोलने के द्वारा अपने आप को क्लेश में पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे हो। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह आने वाले? हालेलुया। और कितने लोगों को पता है दुल्हन उठाई ली जाएगी?
10 कुमारियों में से 5 छोड़ दी जाएगी, 5 उठा ली जाएगी, सबको पता है शिक्षा। तो आप उन 5 में से चेक करो कि मैं छोड़ दी जाने वाली कुंवारी बन रही हूँ। कुंवारी बनी तो हूँ, चर्च में आ तो रही हूँ, लेकिन कौन सी वाली कुंवारी बन रही हूँ? क्या झूठ वाली कुंवारी जिसके जीवन में नाश और क्लेश है? वहाँ पे यीशु मसीह ने 10 कुमारियों में से 5 को जब छोड़ दिया गया था तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जाकर हालेलुया 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 हालेलुया। तो आप लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में इस चर्च में बपतिस्मा लिए हुए हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपको अपने जीवन में ये चेक करना है कि क्या मैं धार्मिकता के जीवन में जी रहा हूँ? क्या मैं कहीं मेरी नींव जो है कहीं झूठ के बेस पे तो नहीं बन रही है? यदि आपकी नींव झूठ के बेस में बन रही है तो आप निश्चय गिरा दिए जाओगे, गिरा दिए ही जाओगे। हालेलुया। और एक बात शैतान झुठलाता है, मैं आपको बताऊं, जवानों के बारे में कह रही हूँ हमारे चर्च के। हालेलुया। हमने सुना कि लोग कह रहे हैं बच्चे कि हम उनको बचा लेंगे जिनसे हमारी दोस्ती है, लेकिन क्या जब आपके जीवन में ही न्यू नहीं दिख रही कि तुम खुद नहीं बचे हो, खुद चर्च में अनाज्ञाकारी कर रहे हो, खुद आप बकरी की तरह उछल कूद कर रहे हो, भेड़ की तरह सीधा मार्ग में जो भेड़ चलता है वहाँ न चल के टेढ़े मार्ग में चल रहे हो, तो परमेश्वर जब मैं कह रहे थे तुम्हारी नींव खुद की मजबूत नहीं बनी, तुम दूसरा नींव कैसे बना सकते हो? हाँ बच्चे लोग ध्यान दीजिए, अगर 2 आत्माएं भी चर्च से नाश होंगी तो किससे लेकर लिया जाएगा? तुमसे तो लिया ही लिया जाएगा, प्रभु के दासों से भी लिया जाएगा। हाँ, अन्य जातियों से तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई जोल नहीं है, क्योंकि अब तुम धर्मी हो गए हो। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? झूठ के सहारे अपना जीवन कैसे जी सकते हैं? एक व्यक्ति सड़ा से भी झूठ बोलेगा प्रियो, वो नाश हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे घर में गमलों में पेड़ लगे हुए हैं, आप लोग देखना, मैंने लगाए हैं। एक बार क्या हुआ, गार्डन में मैं गई अपनी बहन लोग की योग्यता के साथ, जबकि मैं कभी चोरी नहीं करती, लेकिन पेड़ देखकर मुझे लालच आ गया, तो मैंने बोली एक काम करती हूँ, पेड़ को थोड़ा सा नोच के उसके ऊपर की डंडी ला के यहाँ लगा दूँगी। और कुछ दिन बाद देखे, जो मैंने ओरिजिनल मैंने जो जड़ से लगाया था, जो मैंने खुद मेहनत की थी, वो पेड़ मेरे फलवंत हो गए, और जो मैं नोच के जो चुरा के लगाई थी वो पेड़ सूख गए मेरे। फिर प्रभु ने मुझे सिखाया, वो जो पेड़ अभी भी सूखा हुआ लगा, छोटे छोटे टुकड़े मैंने ला के खोज दी थी ऐसे। फिर परमेश्वर ने बोला तूने चोरी की है, चोरी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। और फिर जब हम लोग जाने लगे गार्डन से, तो वहाँ पे अधिकारियों से पता लगा कि तुमको तो फ्री में पेड़ मिल सकता है, 10 पेड़, लेकिन तुम लिखा के ले आओगे। तो मैं बोली हे प्रभु, काश मैं मांग लेती तो मेरा वो जड़ से मेरा वो पेड़ लग जाता है। आगे नोच के लाई लगाई, तो सूख गया। हालेलुया हालेलुया। अभी बाद में बात है, ठीक है? चाहे वो मैं कितनी अभिषेक हूँ, लेकिन अगर चोरी करी तो वो अभिषेक भी सूख जाएगा। हालेलुया। मैं अपनी सच्ची सबके सामने करवाऊंगी। मुझे लग तो रहा था मैं तो लाल वाले पेड़ का थोड़ा सा ऐसे डंडी तोड़ के ले आई, इन्हों से बढ़िया उसको उखाड़ दे, उसका जड़ उखाड़ के ले आई, और 2-3 पेड़ लगा दिए, सब सूख गए। चाहे मैं कितनी भी अभिषेक रहूं, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, यदि परमेश्वर के सामने कुछ गलत एक छोटा सा भी काम कर रहा है, वो सूख जाएगा। आप यदि अपने लाइफ में मुझे परमेश्वर ने टीचिंग दिया, मेरे व्यक्तिगत परमेश्वर ने मुझे टीचिंग दिया कि यदि झूठ पे बेस बनाएंगे, चोरी करके जो बेस बनाएंगे, तो वो सूख जाएगा, वहाँ नाश और क्लेश ही पैदा होगा। यहाँ पे जो यूथ लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे गर्ल्स लोग की बात करी, मैं बॉयज की बात नहीं करी। हमारे चर्च में बहुत शिकायतें आ रही है, मैं नाम भी नहीं ले सकती, लेकिन आज बच्चों को सीखना है, बस जवान बच्चों को सीखना है कि आप कितनी बड़ी शैतान की शक्तियों को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं। समझ में आ रहा सबको? नाम तो नहीं ले रहा, इसलिए बुरा नहीं मानना। अंधकार की शक्तियों को अलाउ कर रहे हैं। तो क्या वचन छोड़ के जो भागा, सब समझ जाएंगे वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ से मोबाइल जरा दूर कर दीजिए और जरा ध्यान से सुनिए। सब बच्चे लोग काम की याद आने लगेगी ना, क्योंकि शैतान वचन नहीं सुनने देगा। हालेलुया हालेलुया। अब धार्मिक लोग कौन है? कौन है बताइए? धर्मी लोग कौन है? बताइए धर्मी लोग कौन है? की आज्ञाओं में चलता है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास, यहाँ पे 5 अध्याय का पढ़ेंगे हम।
5 का 1 से पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। क्या रखे? मेल। ठीक है, बताओ बेटा क्या रखे परमेश्वर के साथ? मेल। मेल का मतलब क्या होता है? आप लोग यहाँ प्रभु से मिलना है कि मेरे से मिलना है? परमेश्वर से मिलना है ना, सबको ही मिलना है। देखो जवान बच्चों, जो नहीं देख रहा, मैं समझ रही, शैतान तुम लोग को ना वचन सुनने नहीं देगा। वो जान रहा है कि कटनी छटनी हो रही है, तो हम अपने आप को उस गलत डालियों को कटने नहीं देंगे। यदि आज आप लोग अपने जीवन से गलत डालियों को काटोगे तो बच जाओगे बच्चों, यदि नहीं काटने दोगे तो सूख जाओगे, नाश आ जाएगा तुम्हारी लाइन पे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवन में यदि कोई बुराई को कटिंग वचन के द्वारा हो रहा तो परमेश्वर की आत्मा को काम करने दो। यदि आप बीच में छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा भी तुमको छोड़ देगा तुम्हारे हाल पे, क्योंकि तुमको वचन में मन नहीं लग रहा। अभी मौका है, 5 कुमारियों को प्रभु चाह रहा हो तैयार हो जाए, लेकिन जब तैयार ही नहीं होना चाहते तो प्रभु भी छोड़ देगा तुम्हारे हाल पे। फिर प्रभु को इतनी नहीं पड़ी तुम्हें बचाने की। हालेलुया, हालेलुया। और यदि कोई बात वचन के द्वारा बुरी लग रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यदि आपने विश्वास किया है और आप धर्मी बन चुके हैं तो यीशु मसीह के द्वारा क्या होगे तुम? परमेश्वर से मेल मिलाप। और परमेश्वर से मेल मिलाप का क्या है? मेन अर्थ क्या है बताइए? वचन पढ़ना, संगीति करना, प्रार्थना करना। सब लोग मुझे बहुत सैड होके देख रहे कुछ लोग, लेकिन अभी परमेश्वर जो बातें कर रहा है उसको अपने जीवन में बच्चे लोग अपने जीवन को प्रभु को दे। परमेश्वर से मेल करने मतलब क्या है बताओ? आरती और अश्विनी बताओ क्या है मेल रखना? बताओ। प्रार्थना करना और संगीति में रहना और क्या? गलत कामों से दूर रहना और जोर से बोलना और झूठ नहीं बोलना और आज्ञा मानना परमेश्वर। हालेलुया। मेल रखना मतलब अपने आप को परमेश्वर के साथ बिल्कुल जोड़े रहना। जैसे अभी हमारे कलेशा में कुछ नए लोग जुड़े, जैसे बहन रोशनी जुड़ी है ना, और 1-2 लोग जुड़े, लेकिन मैं देख रही मेल जिसको रखना है परमेश्वर से वो लगातार अपने काम से समय निकाल के आ रहा है ना। नंदिनी को मैं देख रही आ रही है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने इनको पकड़ा है और ये मेल रखने की यत्न करते हैं। वचन मैंने कहा अंत के दिनों में ऐसे किया करो कि जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे से संगीति किया करो, क्योंकि शैतान जानता है इनके मेल मिलाप की संगीति को कैसे तोड़ना। इनको परेशानियों में डाल दो, इनको झूठ बोलवा, ताकि इनके जीवन में क्या आ जाए? नाश और क्लेश आ जाए। झूठ बोलने से क्या आएगा? नाश और क्लेश। चोरी करने से क्या होगा? चाहे तुम कितने अभिषिक्त हो, तुम्हारा ही जो मेहनत की है वो चीज़ वो सूख जाएगा। तुम्हारे जो इतने सालों से जो तुमने मेहनत किया सूख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम जड़ से परमेश्वर पे बने रहते तो वो जड़ से जो बना रहता है, जो पेड़ जड़ से फलवंत होता है, तो उसके डालियों में क्या आती है? दाखलताएं आती है, फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, और जितना तोड़ेंगे उतना ही वो और फलवंत होगा। हालेलुया। यहाँ पे पीछे आम का पेड़ लगा है, उससे हम लोग को सीखने मिला। वो जितना सिस्टर लोग ने इसको काटा तो वो कम आता था आम का फल, लेकिन 2-3 साल से मैं देख रही आम के पेड़ की कटनी हुई, तो आम के फल अभी आप लोग सब लोग बाहर निकलना, छत के ऊपर देखना, बस नजर नहीं लगाना। गुच्छे गुच्छे आम लगे, क्योंकि उसकी छटनी हुई है तो आम गुच्छे गुच्छे आ गए। एक गुच्छे में मैं गिन रही थी 15 आम। हालेलुया। सब कोई आम पे नहीं पहुंच जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसकी आम के पेड़ के बारे में जब थोड़ा सा दिमाग लगाई थी, सर्च कर रही थी कि पहले तो इतना 15 नहीं था, पहले 3 था, 6 था, 15 कैसे हो गए गुच्छे में? गिनना आप लोग खड़े। क्योंकि उस पेड़ को हर साल में उसको कटिंग हो रही है। हालेलुया। क्योंकि उसके सूखने वाले डाल को और जहाँ पे फलवंत नहीं हो रहा उसको काटा जा रहा, तो वो और ज्यादा फल रहा है, उसको छाटने से और फल रहा है। आपके जीवन में कुछ बुराइयां हैं, परमेश्वर उसको भवन में छाटता है। संगीति परमेश्वर इसलिए बोल रहा है मेल करने को कि वचन के द्वारा आपके जीवन से वो गड़बड़ियों को छाटता है। क्या करता है? बोलिए, गड़बड़ी को परमेश्वर छाटता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? पढ़िए, इसमें पढ़िए 5 का आगे पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक
हाँ। जिसमें हम बने हैं, हाँ। हमारी पहुंच भी हुई, हाँ। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा पे, परमेश्वर की आशा पर घमंड करें, हालेलुया। फिर से पढ़ना एक बार बेटा इसको। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा, बोलिए विश्वास, मतलब यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। बिना यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा तुम बड़े काम अपने जीवन में नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति बपतिस्मा लेके गलत काम कर रहा है, मतलब वो विश्वास में है ही नहीं। और जो विश्वास में है नहीं, वो दूसरे को कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता। आप लोग ना, आज हो सकता है अभी बात समझ में नहीं आ रही, बाद में समझ में आएगी, जब परमेश्वर मार के कूट के जब फिर से तुम लोग को मटका बनाएगा। मटका कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है बताइए? नंदिनी हंसले बताइए। मटका को फुलाएगा, पहले उसको फुलाया, गुब्बारे की तरह तुमको फुलाएगा, खूब फूल जाओ, फिर अच्छे तुम लोग को कूटेगा। फिर कूटने के बाद कंकड़ माटी निकालेगा। फिर क्या होगा? तो तुमको कुटना पिटने के बाद बनना कि परमेश्वर से चाह रहे कि प्रभु के द्वारा विश्वास से बने। दो प्रकार के मसीह जीवन में परमेश्वर बनाने का रखता है अधिकार। यदि आप खुद से नहीं बनाओगे तो प्रभु भी तुमको बनाएगा। हालेलुया। एक वो डाकू था, बिना कुटे पिटे वो क्रूस पे बोल दिया, प्रभु तू मुझे मेरी सुधि रखना। परमेश्वर बोलता तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। वो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था। एक ऐसा भी बिलीवर होता है फिर जो बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग चला गया। जरूरी नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद ही आपको अच्छा जीवन जीना, बपतिस्मा के पहले भी अपने आप को आपको सरेंडर करना। कितने लोग हैं बपतिस्मा नहीं लिए, है ना? आप अपने जीवन को सरेंडर कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं डाकू की तरह यदि अपने आप को पापों को मान लूंगा तो आज ही मैं स्वर्गलोक में होऊंगा। हालेलुया। और कम से कम उससे तो ठीक ही है जो 5 कुमारियां जो उठा ली गई और 5 कुमारियां छोड़ दी गई। मतलब वो कलीसिया की दशा है कि वहाँ पे 10 तैयार हो रहे थे, लेकिन 5 ही जो ले जाए गए, 5 छोड़ दिए गए। मतलब 10 तैयारी कर रहे थे, लेकिन 5 में से कुछ कमी थी तैयारी में। तो आप कलीसिया में सबकी सब आ रहे हैं, लेकिन 5 में कुछ कमी पाई जा रही, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग बाहर क्यों देख रहे हैं, सब लोग इधर देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इधर देखें। हालेलुया। ये तो शैतान पता है आप लोग के जीवन से वचन धीरे से चुरा लेगा। धीरे से क्या कर लेगा? हालेलुया। संगीति करना, क्या करना? क्या करना बोले? संगीति। संगीति संगीति नहीं करने से चोर जीवन में आ जाता है और वो काम गलत करवाने लगता है। हालेलुया। संगीति नहीं करने से ही लोगों के जीवन में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे। एक चेला जो था, परमेश्वर ने इसको क्या काम दिया था? सिक्के, मतलब जो भी धन था वो धन को परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था कि तुम इस सब चीज का देख रहे, तुम्हारे हाथों में पैसे का लेन देन का। हालेलुया। खजांची कौन था? वो यहूदा इस्करियोती। और क्या हुआ? एक दिन वो पैसा जब वो ज्यादा ही पैसे पे ध्यान लगाने लगा, 12 चेलों में से एक था, तो क्या हुआ? वो एक दिन चोर बन गया। वो चोरी पैसा के चक्कर में यीशु मसीह को क्या किया? बेचने की कोशिश की, यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश किया। हालेलुया। आप लोग भी पैसे के चक्कर में, ऐसा तो नहीं अपने जीवन के आत्मा के फलों को बेचने जा रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं समझ में आ रहा। कितने बच्चे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जवान बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पैसों के चक्कर में कहीं तुम अपना अभिषेक न खो दो। कहीं बाद में समझ में आएगा, अरे मैं ऐसा कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन मैं अपने जीवन को नहीं बचा पाई। और ये शैतान झूठ बोलता है कि तुम बचोगे, दूसरों को ही बचाओगे। पहले खुद को बचाना है, फिर औरों को बचाना है। पहले खुद को जब बचाना तो तब कंफर्म होगा जब तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। तुम जब दुष्ट आत्मा को निकालोगे, प्राणनाशक वस्तु पी लोगे, तो तुम्हें कुछ हानि ना होगी। विश्वासी को वहाँ पे क्या लिखा? विश्वासी जन क्या करेगा? इफिसियों 5 में लिखा, कहाँ लिखा? पढ़ देना जरा। इफिसियों में लिखा ना, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे। निकालो, पढ़ना बेटा। 5 में कहाँ लिखा? प्राणनाशक वस्तु वर्ग लिखा या मरकुस? मरकुस 16 में 16। मरकुस 16 पढ़े। अपने मोबाइल को सब लोग साइलेंट रखें बेटा। विश्वासी जन की क्वालिटी लिखी हुई है, पढ़ो वहाँ पे।
आज पैसे के चक्कर में जो आप लोग बोला ना आधा घंटा हम प्रभु को देंगे, 1 घंटा, शैतान वैसे ही आधा घंटा में आप लोग के जीवन में खिलवाड़ करके चला मरकुस जाएगा। 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। देखो पहली बात, जो विश्वास करे, जो बपतिस्मा ले, और विश्वास करने वाले में चिन्ह क्या होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को मेरे निकालेंगे। नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं विश्वासी हूँ, तो पहली बात तुम दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में आने नहीं दोगे, बल्कि तुम क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकालोगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। मतलब दुष्ट आत्मा तुमको पकड़ रही है, इसका मतलब तुम विश्वासी नहीं हो अभी, तुम विश्वासी भी कहलाने के योग्य नहीं, यदि तुम पर दुष्ट आत्मा हावी हो रही तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया में यदि एक आत्मा भी नाश होगी तो पता है परमेश्वर को बहुत दुख होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। लिखा है विश्वास करने वाले में क्या चिन्ह होंगे? वो खुद शैतान के बस में नहीं पड़ेंगे, परंतु वो खुद शैतान को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यदि आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं दूसरों को बचाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर पहले वो चिन्ह दिखाई देना चाहिए। चिन्ह दिखाई देना चाहिए कि तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, तब तो तुम दूसरों को बचाओगे ना। और आगे क्या लिखा? सब लोग यहाँ पे ध्यान नई दें। नई भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलोगे? आज शैतान को मार पड़ रही तो शैतान बैठने नहीं देगा, लेकिन आपको बैठना है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा कि तुम अंधा और काना होके जो है स्वर्ग चले जाओ, और देखते हुए भी अगर तुम नरक चलेगा तो क्या मतलब? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर के चेलों में से एक जो है सिक्कों के चक्कर में 30 सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश किया। वो भी यीशु मसीह की संगति कर रहा था, लेकिन सिर्फ चांदी के 30 सिक्के। हालेलुया। और वो सिक्के फिर क्या हुए? एक ऐसे खेत में फेंक दिए गए जिसे जहाँ पे वो मरने का शब्द वहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैसे फिर जीवित के काम में नहीं आएगा, वो मरा हुआ काम में वो होगा यूज। आपके पैसे भी नरक, आपके पैसे भी आपको नरक ले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा पैसा कम कमाओ, लेकिन प्रभु में संगति करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतनी भयानक मौत मिली उस चेले को, पता है आप लोगों को? खुद को उसने क्या किया? बताइए, बताइए, सब लोग बोले। खुद को क्या किया उसने? उसने खुद आत्महत्या कर ली। आप अपने लाइफ को गलत करते हो, खुद की आत्महत्या करने जा रहे हो। ये आपको कोई नहीं मारेगा, आप खुद अपने जीवन को आत्महत्या करने के लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं उसमें क्या लिखा वचन बता दीजिए फिर से? विश्वासी लोग में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और फिर आगे नई नई भाषा बोलेंगे। नहीं, आप लोग यहाँ पे कितने लोग कितने सालों से जो चर्च आ रहे हैं, यदि आप नई नई भाषा नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप विश्वासी भी नहीं बने, एक अच्छा परिपक्व विश्वासी नहीं बन पाए अभी तक। मैं देखती हूँ भैया भी वो देखते हैं, चिल्लाते रहते हैं अन्य भाषा बोलो, प्रार्थना करो। आप लोग नई नई भाषा क्यों नहीं बोल पा रहे? विश्वासी लोग बोलेंगे, वचन में लिखा है विश्वासी लोग। कौन लोग बोलेंगे? बोलो। आप लोग विश्वासी हैं? अभी धार्मिकता, धर्मी की बात तो बहुत दूर की हो गई। वहाँ धर्मी के बारे में क्या भयानक लिस्ट लिखी कि सांपों का विष है उनके मुंह में। जिसके मुंह में सांप का विष है वो अन्य भाषा कैसे बोलेगा? और जो बोल रहा है मतलब शैतान की भाषा बोल रहा है, वो अन्य भाषा बोल नहीं रहा, वो नई नई भाषा नहीं बोल रहा। एक बेस की बात हो रही है यहाँ पे कलीसिया। अभी तो दर्शन की बात, भविष्यवाणी की बात बहुत दूर की बात है। अभी तो हम स्टेशन में भी सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं, अभी ट्रेन में बैठे नहीं हैं, सफ़र नहीं किया। अभी तो आपको सफ़र करना, लंबा सफ़र तय करना है, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचना जहाँ हमको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप धर्मी हैं और आपके मुंह में सांपों का विष है, तो आप तो नाश और क्लेश को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हो। और अगर तुम पैसे के चक्कर में बोले अरे हमको पैसा कमाना है, 12 बज गया, इशारा करने लगते कई लोग धीरे से, बहुत लेट हो गया दीदी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको घर वाला क्या पंजाब जाना, वहाँ टाइम जो है लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आराधना करते करते। और उनको वो कलीसिया में ये जानकारी उनको हो चुकी है, परमेश्वर की आराधना हम जितनी करेंगे उतनी कम है। हालेलुया। यहाँ घंटों और घड़ी का जो समय देखेगा तो वो ऐसे ही जीवन जिएगा। सांपों का विष ही उसके जीवन में काम करेगा। सांप का विष भी आपके मुंह से ऐसे नहीं हटाया जाएगा, विश्वास के द्वारा हटाया जाएगा। फिर आप सांप का विष पी भी लोगे, क्या लिखा है वहाँ पे? विश्वासी जन क्या करेगा बताओ? है बोल पढ़ के बताओ वहाँ पे। यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न अभी योग्यता होगी। भी पड़ेगी पढ़ना।
यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उसको कुछ हानि न हो। देखो देखो, दो प्रकार की बातें लिखी है। विश्वासी जन जो सही में रियल में सच्चे में यदि विश्वासी है, वो एक तो वो सांप का विष पी लेगा तो वो हानि नहीं होगी। और जो विश्वासी है पर वो धर्मी है कह रहा है पर धर्मी की चाल नहीं चल रहा, तो वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। उसके जीवन में क्या आ जाएगा? क्लेश। क्या आ जाएगा? क्लेश। दोनों जगह विष की बात हो रही है। एक लेवल है, यदि आप सच्चे विश्वासी है तो विष भी पी जाओगे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कोई तुमको जादू टोना करके नींबू अंडा भी खिलाया जाएगा, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यहाँ से खाएगा वहाँ से निकल जाएगा। हालेलुया। हम विष को पचाने वाले बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। परमेश्वर हमारे अतड़ियों को भी विष मतलब पचाने वाला बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम तो मरा कोई पेड़ भी लगा देंगे बिना चोरी का, तो वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वाह, कितना महान परमेश्वर है कि तुम प्राणनाशक वस्तु भी पी लोगे तो कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन ये किस विश्वासी की बात हो रही है? किस विश्वासी की बात हो रही है, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। और क्या लिखा है इसी में? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे। हाँ, अभी हम खुद ही बीमार हैं और साथ में सामने वाले को भी बीमार कर दे रहे हैं। किसी को प्यार का बीमारी लग गई है तो वो प्यार के बीमार से दूसरे को भी बीमार कर दिया। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा सबके बारे में जानता है। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि पवित्र आत्मा जानता है। आप लोग मत डरिए कि दीदी क्या जानती है। हालेलुया। 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 कोई गाना बना हुआ था, वही है ना, मलेरिया हुआ वाला। नहीं, सच में बीमारी होती कि नहीं होती? होती है ना, है ना? फिर आगे आप लोग सब जानते, सभी को गाना पता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और क्या पढ़े अभी हमने? बीमारों पर हाथ रखेंगे और फिर तुम मलेरिया पे हाथ रखोगे तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज मलेरिया वाला सामने आ रहा है। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। क्या रखेंगे? हाथ रखेंगे तो। आपको पता है कलीसिया में जब एक पास्टर किसी पर हाथ रखता है, सच में सामर्थ्य निकलती है ना? निकलती ही नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाथ रखने पे सामर्थ्य निकलती है? लिखा है ना एक जगह, अभी हम पढ़ रहे थे, हाथ रखने के द्वारा। शायद रोमियो में लिखा है, पढ़ देंगे। ये ना, बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो हाँ, जाएंगे। पढ़ेंगे। इसी में लिखा है। हालेलुया। बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे? तो आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे ऐसे लेबेरिया के लिए, मलेरिया के लिए, कि वो ठीक हो जाए, वो बढ़ने ना पाए। नहीं तो वो मलेरिया क्या होता है, धीरे धीरे शरीर हड्डियों को वीक कर देता है। करता है नहीं करता? कुछ लोग हंस रहे हैं, मजा आ रही है, लेकिन बाद में वीकनेस के बाद पता लगती है। हालेलुया। 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 अंदर ही अंदर खा जाता है। क्या करता है ये? लेकिन प्रभु का आत्मा विश्वासियों के ऊपर, विश्वासी जन हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसे सामर्थ्य होना चाहिए। जवान बच्चे लोग के लिए मैं विशेष बोल रही हूँ, जब तुमको कोई देखते वो शैतान डर जाए, अरे नहीं यार ये परमेश्वर की बेटी है। क्या है ये? सामने वालों को ऐसा दिखना चाहिए। वो पता है परमेश्वर के सामर्थ्य में ऐसा अभिषेक है कि परमेश्वर सारा को जो इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है कि वो कितने उम्र की हो गई थी? 90 वर्ष की, 99 कंप्लीट होने वाली, 100, फिर भी इसके चेहरे से क्या ग्लोरी चमक रही थी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ बच्चों को चमकदार बनाएगी। शैतान आपकी चमक को देखकर भागेगा, वो आपके पास नहीं, वो डरेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बीमारों पे हाथ रखने से चंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हालेलुया। आप बोलेंगे दीदी कहाँ से कहाँ धार्मिकता के चक्कर में यहाँ पहुँच गए। अभी सिर्फ हमारी कलीसिया में जो है न्यू जो है पक्की बनना चाहिए। विश्वासी जन में ये चिन्ह दिखाई देना चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे कलीसिया के हमको यही उनके मम्मी बताते हैं आके, दीदी वो बता रही थी, ऐसा बोल रही थी, ऐसा कह रही थी, हम उनको बचाएंगे। तो पहले ये चिन्ह है कि क्या आपके जीवन में ये चीज दिखाई देगी कि दुष्ट आत्मा तुम निकाल पा रहे हो, या फिर सांपों का विष तुम्हारे अंदर काम कर रहा है कि वो क्लेश को लाएगा और क्या लाएगा, नाश। बोलिए नाश और क्लेश जीभ के द्वारा आएगी। झूठ भी बोलते ना, हम दूसरों को बचाएंगे। प्रभु बोले मेरे को पवित्र आत्मा बताया आज भोर में परमेश्वर बोल रहा हम अपने आप को पहले चेक करेंगे, क्या हम एक विश्वासी है। हालेलुया। मेरे को 16 के अनुसार क्या विश्वासी में ये चिन्ह पाए जा रहे हैं हमारे कलीसिया में। यदि आप सच में विश्वासी जन हो तो ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं, क्या क्या लिखी, फटाक से पढ़ देंगे, 16 से पढ़ देंगे। जो विश्वास करे हाँ और बपतिस्मा ले हाँ, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और परंतु जो विश्वास ना करेगा हाँ, वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर नाश और क्लेश का आत्मा ऑटोमेटिक आएगा, उसके ऊपर आएगा। आपको पता है नाश और क्लेश करने वाला जो है ना, ये परमेश्वर के पास जो है ना, शैतान जो है ना, परमेश्वर ने उसको बनाया था लेकिन वो गिराया गया, अब वो उल्टा काम करने लगा है ना। अगर यदि आपको यकीन नहीं है तो जल्दी से पढ़ देंगे। हम नाश के बारे में यदि क्लियर करें तो हम निकालेंगे यशाया 54, जल्दी से निकालेंगे यशाया 54 निकालेंगे। और देखो आप जो सोच रहे हैं ना कि शैतान जो है, ऐसे शैतान जो है, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन शैतान को भी परमेश्वर नहीं बनाया है, है ना। लूसीफर गिरा दिया गया था, वो खुद अपने काम से बन गया तो, लेकिन बन गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेकिन शैतान यहाँ लिखा ना, यहाँ पे क्लियर है लिखा, पढ़ो क्या लिखा। सुन, एक लोहार जो है कोयले की आग धोख कर उसके लिए हथियार बनाता है, वे मेरा ही सृजा हुआ है। हालेलुया। क्या परमेश्वर बोला, उसको जो है परमेश्वर ने सृजा है। किसको सृजा है? जो हथियार बनाता है, जो लोहार है ना। और फिर आगे क्या लिखा है, क्या लिखा, पढ़ो आगे। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्लियर, उजाड़ने के लिए और नाश करने। देखो कितनी भयानक बात लिखी। इस वचन को वहाँ 16 में जोड़ लेना, वहाँ लिख लेना। यशाया 54 में भी ऐसा लिखा, जो उजड़ रहा है, यदि जिसका परिवार या जिसके लाइफ, जो जवान बच्चे अपने जीवन में उजड़ता हुआ अपना लाइफ देख रहे, विश्वास में स्थिर नहीं है, उजाड़ने वाला और नाश करने वाला यहाँ पे लिखा है, वो परमेश्वर ने ही उसको सृजा है। किसने सृजा बताइए? यदि आप प्रभु की आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर उस नाश करने वालों को आपके लाइफ में क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा? यदि आप प्रभु की आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में नाश करने वालों को रोकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ही इसको सृजा है, वचन में लिखा हुआ है। ये मैं अलग से नहीं, वो यहाँ पे लिखा इसलिए मैं बोल, सृजा है, परमेश्वर ने सृजा है। जैसे हमको तुमको बनाया ना, यहाँ लिखा परमेश्वर ने सृजा है। मैं भी जब पढ़ी तो मैं बहुत दंग रहेगी। मैं भी नाश करने वाले परमेश्वर, मतलब परमेश्वर ने नाश करने वाले ऐसे दूतों को बनाया है। हालेलुया। 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 जो भी है, लेकिन आप लोग को जितने समझ में आया प्रभु उतने आप लोग को ब्लेस करे। यहाँ क्या लिखा है, फिर से पढ़ देंगे ये वचन यशाया 54 उसका। एक लोहार हाँ कोयले की आग भून कर इसके लिए हथियार बनाता है, हाँ। वह मेरा ही सृजा हुआ है। हाँ। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। कितनी भयानक बात लिखी, एक नाश करने वाला मेरी ओर से सृजा गया है। लेकिन अगर आप प्रभु की आज्ञा को मानोगे तो यहीं पे ऊपर से पढ़ देंगे फिर से। धार्मिकता की बात चल रही थी ना कि धर्मी लोग कौन है, धार्मिकता वाले कौन है। अगर आप आज्ञा मानोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे लिखा हो, इसके ऊपर पढ़ेंगे। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। यदि तू विश्वास करेगी तो तू धार्मिकता के कारण क्या होगी, स्थिर होगी। प्रभु आपको आपकी जो नींव है वो पक्की बनाएगा, वो आपको स्थिर करेगा। एक अगर बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसकी नींव में कच्चा लोहा डाल देंगे, पक्का नहीं हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना। बालू पे बनाया घर तो जब आंधी आई तूफान आता तो वो घर गिर जाएगा। यदि आपका घर बालू पे बना तो आप पक्का गिरोगे ही गिरोगे। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ श्राप के रूप में, ये बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि कोई को लग रहा है कि दीदी श्राप दे रही है, कुछ बोल रही है, आप लोग को डरा रही है, लेकिन वचन खुद हमको सिखा रहा है कि बालू पे जिसका घर बना वो गिराया ही जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन जिसका बेस मजबूत है, जिसका घर नींव पक्की है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिर से पढ़ेंगे, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी।
आपका जीवन स्थिर होगा। आप क्लेश में भी आनंद के साथ क्लेश को दुख उठा लोगे। यदि आप धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे, प्रभु विश्वास नहीं करता, आप दुख भी नहीं उठा पाओगे, दुख भी नहीं उठा पाएंगे। यदि प्रभु का बल हमको नहीं मिलता, हम दुख भी नहीं उठा पाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों के जीवन में कितनी दुख मुसीबत है, लेकिन फिर भी वो स्थिर है, कि वो स्थिर है। परमेश्वर जानता है, किसी को पति साथ नहीं दे रहा, फिर भी वो स्थिर है, परमेश्वर पे भरोसा है उसको। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत से जवान है जिनका पति धोखा दे तो वो 10 पति कर ले। हालेलुया, हालेलुया। तो स्थिर का आत्मा ही परमेश्वर देता है, जो धार्मिकता का जीवन जीता है। और क्या लिखा आगे? अंधेर से बचेगी। वाह, ताली बजाए जो विश्वास करेगा। देखो, आप लोग जो नए लोग आए हैं, विश्वास करोगे, यदि आप अपने जीव से झूठ नहीं बोलोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए अंधेर से तुमको बचाएगा। अंधकार से प्रभु आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा, यदि तुम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो। अंधेर से बचोगे, वचन मिलेगा। किससे बचोगे? बोलो मैं। अपना नाम लेके बोलो मैं सरस्वती। अपना नाम क्यों नहीं ले रहे आप? दूसरे को बचा रहे क्या? हम अंधेर से बचेंगे। बचोगे? और फिर क्या लिखा वहाँ पे मरकुस 16 में कि विश्वास करने वाले दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अब अंधेर तुमसे भागेगा। अंधेर से बचोगे मतलब अंधकार को तुम निकालोगे, बच्चे निकालेंगे, छोटे दूध पीते बच्चे निकालेंगे अंधकार को, बड़े निकालेंगे, बुजुर्ग निकालेंगे। अंधेर से बचोगे यदि तुम सच में परमेश्वर के सामने यदि डर रहे हो, भय मान रहे हो, तो छुपे पीछे भी परमेश्वर का यदि भय माने तो गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेर से बचोगे। और आगे क्या लिखा? क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा हाँ, और तू भयभीत होने से बचेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे डरना नहीं। परमेश्वर ऐसी आत्मा देगा। जब पौलुस सिलास को जेल में बंद कर दिया गया, उनको तो बताओ उनके पैरों में साकल बांध दी गई। अभी के जमाने में तो अभी जो होता है, विरोध होता है, तो बस वहाँ ले आते 2-4 थप्पड़ मार देते हैं। तो कुछ लोग, एक टीम जो बचाने वाली है तो बचा के ले आती है। लेकिन उस समय तो कठिन सजा मिलती थी। विरोधी लोग कठिन सजा दिया करते थे। वो क्या करते थे? साकलों में बांध देते थे, जकड़ देते थे कि वो अपने हाथ भी ऐसे उनको जकड़ दे, पैर भी नहीं ला सके। ऐसे वो पौलुस सिलास का जकड़ा गया था और वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई तो वहाँ पे क्या हुआ? वो जकड़ेपन को भूल गए, वो अकड़ेपन को भूल गए। अकड़ रहे, हम जकड़ रहे, वो भूल गए, वो आत्मा में आराधना करने लगे। आपके जीवन में कितनी भी शैतान दुख लाएगा, तकलीफ लाएगा, परेशानी लाएगा, दिक्कत लाएगा, मुसीबत लाएगा, लेकिन पता है पवित्र आत्मा ऐसे आराम से आपको उन सबसे निकाल लेगा। हालेलुया, ताली बजाइए। पवित्र आत्मा आपको दुख मुसीबत से आराम से निकालेगा, लेकिन आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। हमको और आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। हमको आपको गलत का रास्ता का सहारा नहीं लेना है। हमको अपने जीवन को चेक करना, पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। वहाँ पौलुस सिलास आराधना कर रहे थे और कैदी छूट गए, बंधन टूट गए। आप फिर कैदी नहीं बनोगे, परंतु आप कैदियों को छुड़ाओगे। ताली बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आप कैदी नहीं बनोगे। शैतान को बोला तुझे मैं जेल में डालूंगा, तुझे जेल खाने में डालूंगा। पता है वचन में लिखा है यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, परमेश्वर के डरोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, अपने जीवन को गलत बातों से बचाओगे, हर एक गलत बातों से बचोगे जो परमेश्वर नहीं पसंद करता, परमेश्वर तुम्हें कैदी नहीं बनाएगा, परंतु तुम कैदी को छुड़ाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंधेर से बचोगे। बोलो मैं अंधेर से बचूंगा। लेकिन कब बचूंगा? जब मैं परमेश्वर के सामने पीठ पीछे जब मैं गलत नहीं करूंगा, धार्मिकता से मैं स्थिर रहूंगा। स्थिर मतलब जैसे कि मान लो एक उदाहरण के लिए हम लोग सेवकाई में हैं। यदि अभी हम लोग सेवकाई छोड़ के अभी बीच में हम लोग ऐसा करने लगे थे, मुसीबत आई, आंधी है, तो हम लोग भी थोड़ा सा कभी सब्जी बेचने लगे, तो कभी कुछ करने लगे। अभी 2016, 18 और 19 की बात। फिर हम लोग को वहाँ पे परमेश्वर से हम लोग रोए, दुखी हुए कि परमेश्वर हमें क्या हो रहा है, शैतान क्यों हमको ये सब करवा रहा है। ये भी चीज़ सीखने के लिए आती है लाइफ में। हालेलुया। बहुत परेशान हो गए हम लोग, बहुत दिक्कतें आ गई, पैसों को लेके फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम आ गई। फिर हम लोग ने प्रभु से मांगा, प्रभु यदि हम तुझ पर विश्वास करेंगे तो तू हमको चलाएगा, तू हमको बढ़ाएगा और तू हमारे परिवार को बचाए रहेगा, हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और जब हमने स्थिर होने की आत्मा प्रभु से मांगी तो प्रभु ने
अभी 20 से लेके अभी 23 चल रहा है, अभी हम गड़बड़ी नहीं करें अपने जीवन में। ना कोई सब्जी बेचने गया, ना कोई कपड़े बेचने गया। हालेलुया। आप लोग भी फिर आप ये नहीं करने जाओगे, वो नहीं करने। जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना तो फिर यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको ऐसे चलाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चे लोग समझ रहे, समझ रहे, सब लोग समझ रहे। बुरा नहीं माना, मम्मी लोग अपने बच्चों को मत देखिए, नहीं बच्चे लोग और दुखी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्थिर बोलिए पवित्र आत्मा मुझे स्थिर होने की आत्मा दे, कि मैं तेरे विश्वास में स्थिर रहूं, मैं तेरे प्रेम में स्थिर रहूं, मैं तेरे वचन में स्थिर रहूं, मैं तेरे कार्यों में स्थिर रहूं, दुख उठाने में भी स्थिर रहूं। मैं रोमी में भी पढ़ रही थी 10 में कि परमेश्वर ना लोगों को दुख देता तो उसमें भी दुख में भी निकलने की शक्ति देता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे, तू अंधेर से बचेगी। और क्या लिखा है? और तू भयभीत होने से बचेगी। और तू यदि डर बना है आपके अंदर किसी बात को लेकर, प्रभु बोला जब तुम सही रहोगे ना प्रभु की नजरों में तो तुम भयभीत भी नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। बोलो मैं भयभीत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होगा? क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। अभी यदि आपके पास रात दिन भय का कारण आ रहा, मतलब कहीं न कहीं हमारा जीवन सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, इसीलिए शैतान अलाउ होकर आपके जीवन में काम कर रहा है। वरना शैतान को भी परमेश्वर ने सृजा है। वचन में लिखा है, अंधकार को नाश करने वालों को मैंने सृजा है। और मजाल है कि वो शैतान तुम्हारे पर आके कार्य करे, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको बनाया तो प्रभु उसको रोकेगा भी। हालेलुया। जब परमेश्वर बढ़ाता है तो वो गिराता भी है। किसको गिराता है? जो स्थिर नहीं होता है। हालेलुया। हमको विश्वास में क्या होना है? परमेश्वर में स्थिर होना है। जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। हालेलुया। अन्य जाति के जैसा जीवन नहीं जीना है। अभी हमने क्या पढ़ा? उनके होठों में विष रहता है, उनके जीवन में सांप रहता है, उनको परमेश्वर का भय नहीं होता, उनकी आंखों में क्या होता? क्रोध होता है। उनके चाल चलन में भी शैतान पूरा दिखाई देगा, बिजली की सी आंख दिखाई देगी और कबूतर की आंखें अलग दिखाई देंगी। हालेलुया। कबूतर को खड़ा कर लो और कुत्ते को खड़ा कर लो, कुत्ते बोलेगा अभी काट दो, आए मेरे पास। हालेलुया। हमारे गेट में वो काटने वाला कुत्ता हो चाहे ना, लेकिन वो कुत्ते को देख कर डर ही जाते हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव कुत्ता ही है ना, काट देने वाला। आप कुत्ते के पास जाओ, आपको काटेगा। कितने लोग नहीं कटवाना चाहते डॉगी से? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी क्यों नहीं हाथ उठा रहे? सोच में पड़े, हो सकता है कटवाने के बाद समझ में आए, कटवाने के बाद समझ में आए। लेकिन तो भैया वो कितने इंजेक्शन लगते हैं आजकल, नर्स लोग को पता है। वैसे प्रभु भी डोज लगाएगा, फिर डोज बहुत पेनफुल होता है। कितने लगते हैं बताइए? डॉगी वाले 3 लगने 14 लगते दर्द कम हो गया। यीशु के लहू के कारण अब थोड़ा कम हो गया। अब वो 14 की जगह यीशु ने लहू मार दिया, लेकिन 3 भी मतलब बहुत पेनफुल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु मेरी आंखें कबूतर की नहीं हो, भोली भाली भेड़ की नहीं मेरा जीवन हो, उसके ऊन भी कतरा जाए तो वो स्थिर रहे, वो कूदे ना। बकरी का अभी बाल काटे तो कूद जाएगा वो। किसके यहाँ बकरी पली है? बकरी वाले हाथ उठाए, उसके कभी बाल काटना, सीन काटना, कूद के तुम्हारे छत से दूसरे छत में चली जाएगी। और भेड़ के बाल काटोगे ना तो दूसरे बाल उगा देगी वो। ताली बजाए, हालेलुया। सही है? भेड़ को कितना काटोगे, उसके बाल कितना निकालोगे, वो बार बार नए बाल आ जाएंगे उसको। बकरी तो भक्ति। हालेलुया। और बकरी को काट के देखना जिसके यहाँ पली है, वो कूद के दूसरे छत में चली जाएगी। अपना का बचाओ, उछल कूद करने वाली, वो उसको कटना मटना पसंद नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा अंत के दिनों में बकरी और किसकी? भेड़ों की क्या होगी? छटाई होगी। तो अभी भैया अभी छटने का समय है। आप अगर बकरी है तो आप भेड़ बनने का भी आपके पास मौका है। कितने लोग बकरी हाथ उठाए? बकरी कोई नहीं है, सब भेड़े, सब भेड़े। हालेलुया। एक जन ने धीरे से बवाल उठाया तो सोची बकरी बन के नहीं उठा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या है? यदि भेड़ है तो भेड़ ही बने रहे, स्थिर रहे। यदि बकरा बने तो पक्का बकरा जो है कूदेगा, कादेगा और परमेश्वर उसको भगा देगा।
हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? बकरी बनना की भेड़? और भेड़ क्या रहेगा? स्थिर। पूरे काट लो और नए बाल प्रभु दे दे। अंदर से बाल उगेंगे नए, आपको प्रभु अंदर से तैयार करेगा और फिर से नए बाल आ जाएंगे। सिमसोन को क्या हुआ था? उसके बाल शैतान ने काट दिया था। उसको शैतान ने, एक स्त्री से प्यार हो गया उसको और वो उसके गोद में सो गया। स्त्री ने अपने सारे वो साथियों को बुलाई और उसके बाल को कटवा दिए अभिषेक को। और जब बाल कट गए तो उसके बल चला गया। और जब बल चला गया सिमसोन का तो क्या हुआ? उसको लोग डाकू पकड़ के लेकर खंभे में बांध दिए। वैसे शैतान आपके जीवन में आएगा और आपको ना कि वो आपके अभिषेक को चुराएगा, ना कि वो आपको बांधेगा, परंतु वो आपकी आंखें भी फोड़वा देगा। आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी। सिमसोन को 2 चिमटा लाके उसकी आंख फोड़ दी गई ताकि वो देख ना सके कि किसने इसकी आंख फोड़ा, किसने इसको बांधा, किसने इसके बाल को काटा। उसकी आंख को फोड़ दिया। लेकिन जब सिमसोन ने प्रभु से बोला, परमेश्वर मुझे फिर से एक बार बल दे, मैं तेरे सामने स्थिर होना चाहता हूँ और ताकि मैं अपने शत्रुओं से बदला ले सकूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब सिमसोन ने बदला लिया तो पता क्या हुआ? वहाँ वचन में लिखा है वो सब शत्रु मारे गए, लेकिन वहाँ सिमसोन भी, उसके भी प्राण चले गए। जब वो बिल्डिंग गिराई गई, खंबे पड़ना सिमसोन के बारे में, तो बिल्डिंग जब हिलाया तब शत्रु तो मारे गए। जो खा पी के पूरे शत्रु लोग सिमसोन की दशा पे हंस रहे थे, तो परमेश्वर ने बदला लेने का तो मौका दिया, लेकिन सिमसोन भी वहाँ पे दब के मर गया। आपको क्या दब के मरना है? नहीं, आप सिमसोन की तरह नहीं बने। व्यभिचार के कारण क्या होता है? कई बार स्त्रियों के कारण हमारी आंखें फोड़ दी जाती हैं। आपकी आत्मिकता की आंखें शैतान क्या कर देगा? फोड़ देगा। फिर आपको नहीं दिखाई देगा आपको कौन बांध के ले जा रहा है। तब तक बहुत देर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आप अपनी आंखें फोड़वाना चाहते हो तो बात स्त्रियों की ही नहीं है, बात बेटियों की है कि पुरुषों को कैसा अपने जीवन में आप आने का वो दे रहे हो। शैतान आपकी आंखें फोड़ देगा। आप फिर टटोलते रहोगे, आशीष को नहीं पाओगे। हालेलुया। फिर एक दिन मार दिए जाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा व्यभिचार के बारे में, जो पराई स्त्री के पास भागता है, वचन में नीति वचन में लिखा है वो उसके घर से उसके बच्चे उजाड़ दिए जाएंगे। उसके घर में क्या होगा? उसके बच्चे से परमेश्वर कह रहा है बच्चों को भी उजाड़ देगा। हालेलुया। नीति वचन में और भजन संहिता में से मैंने पढ़ा है वहाँ पे। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, ये जो पाप है हमें नाश क्यों ले जाएगा? देखो कोई क्या हो गया। हालेलुया। चलो अभी इधर ध्यान देंगे, बच्चे लोग रोते ठीक हो जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे। हाँ आगे पढ़ेंगे, सब लोग इधर ध्यान दे। पढ़ो सब लोग, आगे पढ़ो। बच्चे चुप हो जाएंगे, प्रभु से मारेंगे। अपन पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, ये साया 54 का सुरेखा पढ़ रही थी। क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हाँ और खत्म 14। और आगे पढ़ेंगे। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण। हालेलुया। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। जितने लोग तुम्हारे लिए भीड़ लगाएंगे, तुम्हारे पर दोष लगाएंगे, जिनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है वो अपने आप को अच्छे से समझ लीजिए इस वचन को। ईसाया 54 पढ़ के अगर आप कोई विरोध में आपके खड़ा है, आपके कारण हो सकता है आप अच्छे हो, आप गलत नहीं हो, परंतु लोग, जितने लोग वो एक के साथ 10 लोग भीड़ लगाएंगे तुम्हारे पर दोष लगाने के लिए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जितने लोग तेरे